मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक मीरा के पैरों के घुंघरू भारत की धरती पर बजते रहे। मीरा कहती है, मायरी मैं तो लीने गोविंदो मोल। अद्भुत बात कहती है। संसार में हम आते हैं और प्रतिदिन सौदा करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं। मीरा कहती है कि मैंने गोविंद को ही खरीद लिया है, गोविंद का ही सौदा मैंने कर लिया है। कई संतों ने इस बात को कहा है कि अगर सौदा ही करना है, अगर प्राप्त करना ही है कुछ इस जगत से, तो बस गोविंद को ही प्राप्त कर लो। स्वामी योगानंद, जिनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब बहुत प्रसिद्ध हुई, कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ईश्वर की तलाश करता है और सफल व्यक्ति वो है जो ईश्वर को पा लेता है। इसलिए संसार में यश पाते हो, धन की तलाश करते हो, प्रतिष्ठा की तलाश करते हो, लेकिन अगर तलाश ही करना है, अगर कुछ पाना ही है, तो फिर गोविंद की ही तलाश करो, गोविंद को ही प्राप्त करो। धर्मदास जो कबीर साहब के शिष्य हैं, इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि हम तो सत नाम के व्यापारी, हम सत्य नाम का व्यापार करते हैं, हम ओंकार का व्यापार करते हैं। कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, बहुत सारे बनिए हैं, बहुत से लोग व्यापारी हैं। कोई कांसा लादता है, कोई पीतल का व्यापार करता है, कोई लौंग और सुपारी का व्यापार करता है। हम तो लादो नाम धनी को, धनी परमात्मा का नाम है क्योंकि वही परम धनी है। कहते हैं हम तो परम धनी को ही हमने लादा है और पूरन खेप हमारी, और पूरा लादा है, पूरा सौदा किया है। पूंजी न टूटे नफ़ा चौगुना, बनीज किया हम भारी। और ये नाम का व्यापार ऐसा है कि इसमें पूंजी कभी नष्ट नहीं होती और पूंजी न टूटे नफ़ा चौगुना, लाभ ही लाभ है, नफ़ा ही नफ़ा है। बनीज किया हम भारी और हाट जगाती रोक न सकी हैं। ये ऐसा व्यापार है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं ले पाता तुमसे, और निर्भय गैल हमारी, कोई चोर डाकू भी नहीं ले सकता, लूट सकता। निर्भयता से तुम विचरण कर सकते हो। और मोती बूंद घटही में उपजे सुकृत भरत कोठारी। कहते हैं कि और ये माल भी कहीं दूसरी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये भीतर की निराकार की फैक्ट्री में बनता है। वहीं वह सीप है जहाँ ये राम नाम की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है। और नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। ये नाम का माल लाद करके धर्मदास घूमा करता है कि कोई है लेने वाला। ठीक उसी अंदाज में मीरा कहती है कि माई रे मैं तो लीने गोविंदो मोल। और गोविंद को मोल किससे ले सकते हो? किसी संत से ही ले सकते हो। और संत कैसे देगा तुम्हें? ये रुपए पैसे से तुमको मिलने वाला नहीं है। तुम अपना सिर देने को अगर राजी हो, तुम अपना अहंकार देने को अगर राजी हो, तो संत उसके बदले में तुम्हें ओंकार देता है। कहती है मीरा, कोई कहे छाने और कोई कहे छुप के। कोई इस बात को प्रच्छन्न रूप से कहता है, कोई इस बात को छुप करके कहता है, और कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर इस बात को ज़रा ढिंढोरा पीटो तो लोग संतों का बड़ा अहित करते हैं। यही तो जुन्नैद ने कहा था अपने शिष्य मंसूर से कि तुम जो अनलह की आवाज़ लगा रहे हो, ज़रा धीरे बोलो, लोग परेशान करेंगे। मंसूर माना नहीं और उसका परिणाम हुआ कि पत्थरों से उसे मार करके शहीद कर दिया गया। यही बात तो सरमद को कहा गया था, लेकिन सरमद माना नहीं, और तुम जानते हो कि सरमद का गला काटा गया। ऐसे ही सूफ़ी फ़कीर ऐसे रहता है अपने घर में, अपने परिवार में, किसी को पता तक नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही वो घोषणा कर देता है वैसे ही लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मीरा कहती है कि मैंने छुपाया नहीं, मैंने प्रच्छन्न रूप से कहने की ज़रूरत नहीं समझी। लियोरी बजंता ढोल, मैंने ढोल बजा बजा करके घोषणा कर दी कि जिसको जो करना हो करे, मैं तो गोविंद का सौदा कर रही हूँ। संत नामदेव इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, अब जिय जानी ऐसी बनी आई। अब तो मेरे दिल में ऐसा ख्याल आ गया है कि मिलऊँ गोपाल निशान बजाई। ढिंढोरा पीट के, नगाड़ा पीट करके कहूँ कि मैंने गोविंद का सौदा किया है, मैंने गोविंद को पाया है। और उस्तत निंदा करे नर कोई। अब इसके लिए कोई मेरी निंदा करे कि कोई प्रशंसा करे, नामदेव को इस बात की कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? नामे श्री रंग भेंटल सोई। मुझे तो वह श्री रंग गोविंद मिल गया,
अब कोई निंदा करता है कि स्तुति करता है, उसको क्या पता है कि नामदेव को कि कौन सा परम धन मिल गया है, कौन सा परम खजाना मिल गया है। कहती है मीरा, कोई कहे महंगो कोई कहे सोंधो। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा ने बड़ा महंगा सौदा किया। चित्तौड़ की राजरानी थी और उस ज़माने में चित्तौड़ के राजघराने की बड़ी प्रतिष्ठा थी, और उस राजघराने को तिलांजलि दे करके मीरा गली गली घूम रही है ब्रज के। लोग कहते हैं कि कितना बड़ा महंगा सौदा मीरा ने किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि नहीं नहीं, मीरा ने बड़ा अच्छा सौदा किया, गोविंद को पा लिया। जिसके लिए मीरा एक दूसरी जगह कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, और सास कहे कुल नासी रे। लोग कहते हैं कि पगला गई है मीरा, चित्तौड़ का राज्य छोड़ करके और गली गली देखो नाच रही है पाँव में घुंघरू लगा करके, और सास कह रही है कि कुल का ख़ानदान का इसने नाम डुबो दिया। जिसको जो कहना हो वो करे, लेकिन मीरा कहती है मैंने तो गोविंद को पा लिया है, मैं खुश हूँ, मैं मगन हूँ। कहती है मीरा कि लियो री तराजू तोल, लोगों को जो कहना हो कहें, लेकिन मैंने तो पूरा सौदा किया है और तराजू भर भर के गोविंद को खरीदा है, गोविंद को लिया है। क्योंकि बंजारे कुछ न कुछ व्यापार करते हैं, तो नानक देव जी कहते हैं कि मैं भी बंजारा हूँ और मैं भी व्यापार करता हूँ, लेकिन क्या चीज़ का व्यापार करता हूँ? तेरा नाम बखर व्यापार जी, हे गोविंद तेरे नाम का व्यापार करता हूँ, वे वही मेरा बखरा है, वही मेरा व्यापार है। कहती है मीरा, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। अद्भुत बात कहती है, जैसे पुराने ज़माने का प्रतीक चुना है मीरा ने। जैसे लोग जाते हैं अपनी लड़की के लिए, लड़का खोजने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं लड़का काला है, लड़का गोरा है। लेकिन मीरा कहती है कि ऐसे ही हमारे इस व्यापार के बारे में कोई कहता है कि मीरा ने अच्छा किया, मीरा ने बुरा किया, लोग तरह तरह की आलोचना करते हैं। लेकिन कहती है मीरा, लियोरी अमोलक मोल, बहुमूल्य है, बहुमूल्य भी नहीं, अमोल है। जो माल हमने खरीदा है इसका कोई मोल नहीं है, इसका मोल आंका नहीं जा सकता। इतना अद्भुत बहुमूल्य है कि इसको कोई भी दाम नहीं लगा सकता। ऐसा सौदा इस बार हमने किया है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हम राम रतन के व्यापारी, अद्वैत लोक से हम आए, हो श्रद्धा की पूंजी जिनको वे लेने राम रतन आए। ये श्रद्धा की पूंजी से मिलती है, ये संसार की पूंजी से राम नाम नहीं मिलता, संसार की पूंजी से गोविंद नहीं मिलता। जिसको श्रद्धा हो, जिसको भाव हो, जो अहंकार विसर्जित करने को राजी हो, जो अपना सिर देने को राजी हो, बस उसी को ये सौदा मिलता है। जो इश्क मोहब्बत करते हैं हम उनसे सौदा करते हैं, अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जो अहंकार विसर्जित करने को तैयार हों, जो इश्क मोहब्बत करने को तैयार हों, बस उन्हीं के लिए केवल ये गोविंद उपलब्ध है। कहती है मीरा, याकू सब लोग जानत हैं। और ये जो हमने सौदा किया है गोविंद का, इसे तो सब लोग जान गए हैं, ये हमने छुप के थोड़े किया है, ये ढिंढोरा पीट करके किया है। जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। अब ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि मीरा ने गोविंद का सौदा कर लिया है। कहती है मीरा, लियोरी आँखी खोल, और मैंने पूरे होश में सौदा किया है। ऐसा नहीं कि बेहोशी में, मूर्छा में, आदतवश मैंने ये सौदा किया है। पूरे होशो हवास में मैं जानती हूँ इस सौदे का परिणाम क्या होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है और मैंने पूरे होश हवास में ये सौदा किया है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, भले निंदऊँ भले निंदऊँ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। सारी दुनिया तुम्हारी आलोचना करे, तुम प्रभु के मार्ग पर चलो, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है और कोई भी परम उद्देश्य मानव जीवन का है नहीं। कहती है मीरा, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो। कहती है मीरा कि हे गोविंद, अब तो मुझे दर्शन दो, इतना मोल हमने चुकाया है, इतने ढिंढोरा पीट करके हमने तुम्हें खरीदा है। एक बात याद रखना, चाहे जितना भी दर्शन संत करे गोविंद का, हमेशा एक हुक से उसके दिल में लगी रहती है कि सदा
उसकी आंखों के सामने गोविंद हो, सदा उसको निहारता रहे, सदा उसको देखता रहे, सदा उसके गीत सुनता रहे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दर्शन दीजे खोल किवार दरमा दे ठाढ़े दरबार। तुम्हारा कामिल मुर्शिद बताएगा कि भीतर 10वां दरवाज़ा है, वहाँ जाकर के तुम्हें इंतज़ार करना पड़ता है, दरवाज़ा खुलता है और गोविंद का दीदार होता है। उसी बात की ओर संतों ने कहा है कि हम तो खड़े हो सकते हैं, हम तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, समाधि के लिए प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। गोविंद का प्रसाद बन करके समाधि आती है। इसलिए हर संत को देखोगे कि विरह के गीत गाएगा, वियोग के गीत गाएगा, प्रतीक्षा के गीत गाएगा, इंतज़ार के गीत गाएगा। कहती है मीरा कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म का कौल। और दर्शन देना होगा गोविंद, क्योंकि हमारा तुम्हारा यह जो संबंध है आज का थोड़े है, ये तो जन्मों जन्मों का हमारा संबंध है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम कूकर तेरे दरबार भौं कहूँ आगे बदन पसार। पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक अब तब मिटिया न जाए। हम तो तुम्हारे पुराने चाकर हैं, पूर्व जन्म के चाकर हैं, तुम्हारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, अब तो तुम मुझे हटा नहीं सकते नौकरी से। और तेरे दुआरे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। जैसे पुराने ज़माने पशुओं को दागते थे कि ये पशु हमारा है, कहते हैं कि तुमने मेरे ललाट में ये दागा हुआ है और हम तुम्हारे पुराने भक्त हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और अपने भीतर प्रभु को दर्शन करने की कला को जानो, और तुम भी ढिंढोरा पीट करके मीरा की तरह कहो, मायरे में तो लीने गोविंदो मोल। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।